जब एक चाय बेचने वाला करोड़पति बन सकता है तो आप क्यों नहीं। देखिए, गरीबी जो है ना, वो आपके सपनों को नहीं रोक सकती है, आपकी सफलता को नहीं रोक सकती है, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चाय वाला बना करोड़पति, जी हाँ, बिल्कुल ये सही सुन रहे हैं आप। और ये जो कहानी है ना, ये आपको बहुत प्रेरणा देने वाली है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। बात कुछ 1965 के आसपास की है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक 10 साल का लड़का रहता था, जो अपने माता और पिता के साथ रहता था। उसके पिताजी एक स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थी। उस समय उनके हालात ऐसे थे कि घर में खाने तक के लिए पैसों का जुगाड़ सही से नहीं हो पाता था। अब घर के बढ़े हुए खर्चों को देखते हुए उनके पिताजी स्कूल से लौटने के बाद चाय बेचने का काम किया करते थे। वह बच्चा स्कूल जाता था और स्कूल से लौटने के बाद वह अपने पिताजी के साथ हाथ बटाता था, यानी कि उनके चाय बेचने में मदद किया करता था। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक बात हमेशा चलती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अब था तो 10 साल का ही बच्चा, और भी क्या सोच पाता। सपने थे बड़े बड़े, उम्र छोटी सी लेकिन सपने बहुत बड़े। अब वह लगातार काफी सालों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन उसके दिमाग में फिर से वही बात आती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन बड़ा क्या करना है इसका ज्ञान नहीं था। जब भी वह कुछ ऐसी बड़ी चीजें करने के लिए सोचता तो समाज जो है, उसके आसपास के लोग जो है उसे यह याद दिला देते कि बेटा तुम चाय वाले हो और तुम्हारा काम सिर्फ चाय बेचना है, तुम चाय बेचो, ज्यादा ऊपर की मत सोचो। अक्सर होता है कि जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखने का कोशिश करेंगे ना, तो आपके पैर खींचने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। लेकिन सपने, कहते हैं ना कि सपने तो वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको रात को सोने नहीं देते, आपको बेचैन कर देते हैं। कुछ यही बेचैनी उस लड़के के भीतर लगातार बनी रहती है। और जब वह 18 साल का हो जाता है तो वह एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है कि वह घर छोड़ करके चला जाता है। घर छोड़ करके वह यमन चला जाता है। यमन एक देश का नाम है। तो वह यमन देश चला जाता है और वहां पे जाकर के ना नौकरी ढूंढता है। उसे कहीं नौकरी मिलती नहीं है, तो एक पेट्रोल पंप में नौकरी किसी तरीके से उसे मिल जाती है। तो वह लगातार 10 सालों तक पेट्रोल पंप में काम करता है और 10 सालों तक काम करने के बाद वह जो है कुछ पैसे इकट्ठे करता है और उसके बाद वह भारत लौटता है। और भारत लौटने के बाद अपने छोटे भाई के साथ एक मसालों का व्यापार चालू करता है। अब नया नया धंधा था, चलता भी कैसे, ना तो पहचान, ना तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ना तो पैसा और ना ही दुकानदारी। फिर भी किसी तरीके से लड़ते झगड़ते, उठते बैठते, संघर्ष करते करते काफी सालों के संघर्ष चलता रहा उनका। और कुछ समय बाद, यानी कि कुछ सालों बाद, वे तेल का व्यापार चालू करते हैं। और तेल का व्यापार उनका चालू करना मानो उनकी किस्मत चमक जाना। तेल का व्यापार चालू करते ही कुछ सालों बाद देखने को मिलता है कि सारी दुनिया में उनके कंपनी का नाम जो है फैल गया। उनकी कंपनी का गुणगान लोग करने लग गए। आपको जानकर हैरानी होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि आखिर ये बालक है कौन। तो आपको बता दूं कि ये बालक कोई और नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी थे। जी हाँ, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की, रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कहे जाते हैं। उन्होंने इतनी अपनी कड़ी मेहनत से रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्थापना किया और उसे एक छोटे से स्तर से लेकर के इतने बड़े मुकाम तक लेकर के गए, जिसकी बागडोर आज मुकेश अंबानी संभालते हैं। उनके 2 बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, 2 बेटे थे, जिसमें कि मुकेश अंबानी आज भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं, सबसे अमीर व्यक्ति हैं, बताइए। तो ये लगन का नतीजा है। देखिए, इस कहानी से हमें ना एक सीख मिलती है, पता है क्या, कि गरीबी जो है ना आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। यदि आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है ना, तो गरीबी आपको नहीं रोक सकती है। बस आपको मेहनत करते चले जाना है, बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाए चले जाना है और आप एक दिन जरूर सफल होंगे।